हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो जून 2023 का है, टीओसी का है। क्वेश्चन है स्टेटमेंट बतानी है कौन सी करेक्ट है। देखिए, जो एक्करमन्स फंक्शन होते हैं, इट्स नॉट अ प्रिमिटिव, इट्स नॉन प्रिमिटिव, ठीक है, इट्स नॉन प्रिमिटिव रिकर्सिव। सो ये हमारा फॉल्स हो गया। सेकंड देखते हैं, क्या ये वाली लैंग्वेज हमारी रेगुलर है। रेगुलर लैंग्वेज में कभी भी ये चीज़ नहीं आएगी, ठीक है। अगर हम कहते हैं रेगुलर लैंग्वेज में कि लैंग्वेज इज इक्वल टू ए की पावर एन, बी की पावर एन, एंड एन आपका क्या हो गया, हमने एक बाउंडेशन क्रिएट कर दी कि लेस देन आपका 100 है, तो यहाँ पे क्या है, एक फाइनाइट मेमोरी हमने क्रिएट कर दी, तो हम इसे रेगुलर कह सकते हैं। बट एक तो यहाँ पे इनफाइनाइट हो गई, चलो हम कह देते हैं कि दोनों में डिफरेंट है। दिस वन हम कह देते हैं ये आपकी n है और ये आपके k है, नॉट अ सेम। चलिए, अभी तक रेगुलर है। बट जब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं n प्लस के, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक मेमोरी कंसिस्ट कर दी, यहाँ पे एक मेमोरी ऐड कर दी। अगर हम रेगुलर की बात करते हैं तो रेगुलर कंसिस्ट व्हाट, नो मेमोरी, ठीक है, नो मेमोरी एलिमेंट। और दिस वन इज व्हाट, अब हमें कुछ याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा, लाइक ए हमने जितने पुश किए, और मान लो ए मैंने 1 पुश कर दिए और बी मैंने 2 पुश कर दिए। वाई, बिकॉज इट्स अ नॉट सेम। यहाँ पे तो हम डिफरेंट ले ही सकते हैं, हमें गिवन भी है कितने ले लो। तो अब हमें कुछ याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा कि सी में कितने पुश करूँगी, सी में उतने पुश करूँगी। पहले मैंने ए को पॉप किया, फिर मैंने बी को पॉप किया, फिर मैंने अगेन बी को पॉप किया, एंड देन आई पुश व्हाट 3 टाइम्स सी। सो व्हाट, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी आ रहा है ना, ए प्लस बी आ रहा है कि मैंने कितनी बार पुश किया, सी ए को कितनी बार पुश किया, बी को, और फिर इक्वल टू सी इक्वल टू ए प्लस बी एंड प्लस के, ठीक है। तो एक मेमोरी यहाँ पे हो रही है, इट्स अ सी एफ एल लैंग्वेज, इट्स अ व्हाट, सी एफ एल लैंग्वेज, ठीक है, डी सी एफ एल, सी एफ एल सेम। सो नाउ इट्स अ false, it's not a correct, it's not a regular language। थर्ड देखते हैं। थर्ड मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। चलिए, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं कहती n इक्वल टू जे, तो मैं इसे कंटेक्स्ट फ्री कह सकती थी, क्योंकि कंटेक्स्ट फ्री क्या करती है, जहाँ पे कंपैरिजन हो, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है। तो इस तरीके के जब कंपैरिजन होते हैं तो कंटेक्स्ट फ्री हो जाता है, प्लस हो माइनस हो, कुछ याद रखने वाली चीज़ हो। अभी क्या है, जस्ट यहाँ देखिए, ए की पावर n, बी की पावर j, एंड n इक्वल टू j की पावर 2, ठीक है। ये एक लैंग्वेज है। अब हमें इससे स्ट्रिंग बनानी है। हम कैसे बनाएंगे, मान लो मैं कह देती हूँ कि j की वैल्यू 2 है, ठीक है, j की वैल्यू 2 है। तो अब हमें याद रखना है कि n तो हमें कितने लेने हैं, जे बी तो हमने ले लिए 2, और ए हमने कितने ले लिए, स्क्वायर ऑफ द 2। मान लो जे की वैल्यू 4 है, तो अब हमने याद रखना है कि बी तो हमने कितने ले लिए, 4 ले लिए, लेकिन ए कितने लेने हैं, 16 टाइम लेने हैं, है ना, 16 टाइम लेने हैं। तो कुछ याद रखने वाली चीज़ हो गई। तो कितने मेमोरी इसमें यूज़ हो रही है, देखिए, एक तो हमें ये याद रखना है कि इक्वल टू लेने हैं, सेकंड हमें याद रखना है कि स्क्वायर लेने हैं, याद रखना है ना। अब कंटेक्स्ट फ्री में तो भाई इतनी नहीं है पावर, कंटेक्स्ट फ्री कह रहा है मैं छोटा सा हूँ, मैं केवल 1 मेमोरी एलिमेंट ही याद रख सकता हूँ, मेरे में इतना ब्रेन नहीं है। तो आप इसे आगे फॉरवर्ड कर दो, सी एफ सेल से पूछ लो, भैया आप कंसिस्ट करते हो या नहीं करते हो तो विद द हेल्प ऑफ द लीनियर बाउंडेशन ऑटोमेटा से आप इस लैंग्वेज से स्ट्रिंग जनरेट कर लो, अदरवाइज आप आगे ट्रांसफ़र कर दो।
TM के पास चले जाओ, क्योंकि TM तो हमारी फाइनल ऑप्शन होता ही है। ये तो इनफाइनाइट मेमोरी को कंसिस्ट करता है, CSL कंसिस्ट करता है 2 मेमोरी एलिमेंट को, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है, नॉट कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। हाँ जी, नॉट कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। सो इट्स अ व्हाट, सॉरी, इट्स अ व्हाट, ट्रू, इट्स अ करेक्ट। तो आंसर तो हमें मिल गया। फिर भी नेक्स्ट देखते हैं। Next is saying that for every context free language L, not including lambda, we all are know that the epsilon free language जो होती है, epsilon free language is what, context free language होती है, context sensitive language होती है, not a context free। टाइप 1 में आ जाती है ये, है ना। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, मैं बताऊंगी उसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये अभी लेटेस्ट में ना, अब साइलेंट फ्री होती है, टाइप 1 होती है, और कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज इज ऑलवेज साइलेंट फ्री, एंड देयर एग्जिस्ट सम लीनियर अनबाउंडेड ऑटोमेटा एम सच दैट L इक्वल टू L, ठीक है, दिस वन। बट यहाँ पे क्या कहा हुआ है, नॉट। यहाँ पे क्या हुआ है, नॉट। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सो आंसर इज व्हाट, 3। ओके, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। What happened with this?